एक महीने आप उससे अपना खर्चा चला के दिखाएं तो हम बोलेंगे कि आप हमारी मार्गदर्शिका हैं। महिलाएं दुर्गा का रूप लें, काली का रूप लें, और कैसे ये चिंगारी की भड़केगी इसका हम कोई वो नहीं कर सकते अभी कि हम कुछ कह पाए, क्योंकि ये बहुत उग्र रूप होगा। कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये अब प्रूव भी हो गया है। नकली फोन कैसे कहा? नकली फोन मतलब 1 साल के अंदर ही वो खराब हो गई, कोई काम नहीं करे, फेंक दी हमने। हमारे यहाँ पे बहुत सारी विधवा बहनें हैं, लेकिन वो समाज कल्याण द्वारा दिए जाने वाली विधवा पेंशन से वंचित है। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो आंदोलन है वो धरने का रूप ले चुका है। तमाम जो निर्वाचन संबंधी कार्य हैं उनका बहिष्कार उनके द्वारा किया जा रहा है। अपने जो उनके विभागीय कार्य हैं उनका बहिष्कार इन दिनों चल रहा है। और वास्तव में कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रदेश के तकरीबन 25,000 जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो इन दिनों सड़कों पे हैं। और उससे बड़ी विडंबना यही है कि जिन कहते हैं कि एक महिला ही महिला के दर्द को समझ पाती है, और इसे चाहे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, आपकी जो विभागीय मंत्री हैं रेखा आर्य जी वो भी महिला ही हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो हम भी सोच रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य हो रहा है कि दुर्भाग्य हो रहा, क्योंकि सौभाग्य वाली तो कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी जो सहायिकाएं हैं, हमारी मिनी बहनें हैं, और हमें उस दुर्भाग्य की स्थिति से विगत वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि वो देख रही हैं 9,000 में क्या वो एक महीने अपना घर का खर्चा चलाएं? आज हम इस विडंबना पे हैं कि सड़कों पे उतर आई हैं, क्योंकि वो 9,300 रुपये में हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दें, अपने जो बच्चों की है दवाई बीमारियां आजकल इतनी लग रही कहाँ से करें, क्योंकि उस 9,000 को खर्च करने से पहले 10 बार हमें सोचना पड़ता है। तो उनको अच्छा शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य देने की तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेटियों को बचाने का पढ़ाने का जो बीड़ा उठा रखा है कहाँ से होगी। 12 पास तो हमारी बेटियां कर रही हैं, सरकारी स्कूल हैं कर रही हैं, लेकिन उसके बाद का बीड़ा कौन उठाएगा? क्योंकि कोई बैंक हमें आज शिक्षा के लिए लोन नहीं दे रहा, कहता है कि 9,300 पे कहाँ से हम तुम्हें लोन दें, क्योंकि ये अगर 9,300 में हम लोन देंगे तो 50,000, क्या 50,000 में हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी? क्योंकि आजकल डिग्री है, डिप्लोमा है, कोई 1 साल का नहीं होता, जबकि सबसे उच्चतम मानदेय रखा गया है 9,300। लेकिन जो हमारी मिनी बहनें हैं, हमारी सहायिकाएं हैं, उनकी तो इससे भी कम है। तो वो कैसे अपने घर का भरण पोषण करें, कहाँ से उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाएं? तो माननीय हम जो मंत्री जी से कहना चाहेंगे, आप उसको एक स्त्री के रूप में उस दृष्टिकोण को रखें, न कि उस पद की गरिमा को बना करके सोचें। क्योंकि एक स्त्री जो है अपने घर की जो है नींव है, क्या वो उस नींव को मजबूत कैसे करें? अच्छा बहन जी, मैं इसी मुद्दे पे आऊंगा, फिर बातचीत भी करूंगा। एक बड़ी विडंबना इन कार्यकर्तियों के साथ है, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं, और जब संभवतः आपकी नियुक्ति होती है तो उसमें कई प्राविधान रखे जाते हैं, चाहे परित्यक्ता नारी से हो, विधवा स्त्री से हो, वो तमाम जो महिलाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। उनको यहाँ पे सेवा में लिया जाता है। एक नियत मानदेय आप लोगों का होता है, न्यूनतम मानदेय आप लोगों का होता है। उसके बावजूद भी तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उससे आप लोग अछूते रह जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मानदेय का स्तर इतना निम्न कर रखा है और उनकी दृष्टि में इतना ऊंचा है कि हमारा कोई आय पत्र नहीं बन पा रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी विधवा बहनें हैं, लेकिन वो समाज कल्याण द्वारा दिए जाने वाली विधवा पेंशन से वंचित है। क्या वो 5200 रुपये में अपना घर का गुजारा कर रही है, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं? कहाँ कैसे करेंगी? क्यों सरकार ने ऐसे जो नियम बना रखे हैं, ऐसे रूल्स निकाल रखे हैं, ऐसी नियमावली तैयार कर रखी है कि जो केवल कागजों में चल रही है? मेरे को नहीं लगता है कि क्या ये कागजी कार्रवाइयाँ सही हो रही हैं। यहाँ पे हमारी बहुत सारी विधवा बहनें हैं जो इस वहाँ पे लगी हुई हैं, इस नियमावली के अकॉर्डिंग लग रखी हैं, उनको विधवा पेंशन नहीं है। जो हमारी और बहनें परित्यक्ता हैं,
वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो सरकार ने ऐसी नियमावली बनाते समय ये सोचा क्यों नहीं कि इनको उचित मानदेय पे रखा जाए, या तो उनको उन सुविधाओं का लाभ दिया जाए। न तो उनको उन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से और हम अपनी जो विभागीय हमारी मंत्री जी हैं रेखा आर्या जी से बोलना चाहेंगे, क्या इन विधवाओं का जीवन इसी तरह से कटेगा और इनके बच्चों का लालन पालन क्या इसी गरीबी के तहत होगा? 5200 रुपये में क्या इनकी जीविका चल पाएगी? और अगर चल पाएगी तो एक महीने आप उससे अपना खर्चा चला के दिखाएं तो हम बोलेंगे कि आप हमारी मार्गदर्शिका हैं। ये आज समस्या बनी हुई है और हमारी बहुत सारी बहनें इन समस्याओं से जूझ रही हैं। किस तरह से उनका उत्थान हो, किस तरह से उनके बच्चों की पढ़ाई हो। वो तो कहते हैं पोषित करते करते महिलाएं कुपोषित होती जा रही हैं। कागजी कार्रवाई में बहुत सारा बजट है, कोई इसमें निसंदेह मैं कहूँगी कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लेकिन धरातल पर देखिए जिस विभाग की वो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं उस विभाग की महिलाओं को देखिए, क्या वो पोषित हैं? क्या उनका घर पोषित है? क्या उनका स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी से दी जा रही है? अगर वो धरातल पे देखें और उस चीज का निरीक्षण करें तब पाएंगे कि वो जो कर रही हैं सही है और गलत है। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि इन नियमावलियों को बदलो, एक उचित मानदेय दो और जिससे कि एक जो हमारा समाज है वो उच्च स्तर का बने। नहीं तो मैं तो नहीं कहूंगी कि ये उचित स्तर का समाज बन पा रहा है महिलाओं के। अभी बीते दिनों हम देख रहे थे कि उपनल के तमाम कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय आंदोलन चल रहा था। संभवतः जो उनकी मांगे हैं, मांगों को लेकर 10% वृद्धि के साथ उनका जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया है। अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, आपके मानदेय में बढ़ोतरी करती है, तो फिर स्ट्राइक की स्थिति क्या रहेगी? अगर सरकार हमारी इस मानदेय में वृद्धि करती हैं, 18,000 न्यूनतम हमें मजदूरी देती हैं, तो हम इस कार्य से उठ करके अपने सुचारू रूप से कार्य करेंगे। और ये भी बोलना चाहूँगी कि हम कार्य ऑनलाइन पोषण ट्रैकर पे तभी करेंगे जब विभाग द्वारा हमको फोन दिए जाएंगे, क्योंकि जो हमको विभाग द्वारा फोन दिए गए थे उनकी स्थिति ये है कि वो 1 साल में ही खराब हो करके ऑफिसों में जमा है। तो हमें अपने फ़ोन पे काम करना पड़ता है, हमारे फ़ोनों पे हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम बिना मोबाइल फ़ोन के जो अपना पोषण ट्रैकर का कार्य है वो नियमित रूप से करेंगे। क्योंकि ऐसा फोन दे ही क्यों रहा है विभाग जो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता? ऐसे ऐप को ला ही क्यों रहे हैं कि उनका जो विभाग द्वारा हमें मोबाइल दिए जा रहे हैं उस विभाग के काम को ही वो पोषण ट्रैकर काम पे नहीं लाया जा सकता उस फोन को। तो ऐसे बजट बना करके उन फोनों को न दिया जाए। जब फोन मिलेंगे हड़ताल खत्म होगी, उचित मानदेय मिलेगा और हमारे पास सुविधा और साधन दोनों होंगे, तभी ये काम को निरंतर कर पाएंगे। तो इतने लंबे समय से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, 5 दिन कार्य बहिष्कार के आपको हो गए हैं। क्या आपकी जो विभागीय मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनसे कोई संपर्क हो पाया या कोई इस तरीके का एक सकारात्मक मैसेज आ पाया? क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी हैं, कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका चुनाव में रहती है। कहीं कुछ संवाद की स्थिति बनी है क्या? अभी जिले स्तरों पे तो कुछ पता नहीं चल पा रहा अभी, क्योंकि जिले पे ये कार्यकारिणी का जो निर्णय है वो प्रदेश स्तर पे हमारे कार्यकारिणी का निर्णय होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है और हमें अभी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि हमारी उन लोगों से वार्ता हो पाई है, क्योंकि हर जगह से मेरे को लगता है महिला जो विकास है थोड़ी थोड़ी करके बंट करके हो रहा है। देखिए कि स्कूलें तो चलानी है लेकिन उसके अंदर जो साध्य और साधन है वो पर्याप्त नहीं है। साध्य और साधन तभी प्राप्त होंगे जब हमको सुचारू रूप से अच्छा मानदेय देगा। आपको ये तो मालूम ही होगा, अच्छा दाम हमेशा अच्छे काम का परिणाम होता है, लेकिन कम दाम अच्छे काम का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो इस तरह से रहती है, हमको दबाव में कि हम काम तो कर रहे हैं, बच्चों को भविष्य तो देना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से उससे जूझ रहे होते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहेंगे, अगर वो ये सोचते हैं कि आज के इस समय में
विकास हो, बच्चों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, तो पहले उनका मानसिक विकास की स्थिति को सुधारिए, न कि केवल कागजी कार्रवाई करिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि अब आज से धरना प्रारंभ हो चुका है, प्रदेश स्तरीय जो आपके पदाधिकारी होंगे एक डिसीजन लिया होगा, किस तरीके से ये आपका आंदोलन अब आगे बढ़ेगा? क्योंकि विकासखंड स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, आंदोलन किस तरीके से चलेगा? अगर हमारा 26 तारीख तक कोई भी निर्णय नहीं आता है, जो अब हमारा वित्तीय सत्र चल रहा है उसमें कोई निर्णय नहीं आता है, तो ये इस आंदोलन का उग्र रूप होगा। तब ये क्या रूप लेगा, इसके लिए तब हम बोल नहीं सकते। महिलाएं दुर्गा का रूप लें, काली का रूप लें, और कैसे ये चिंगारी की भड़केगी, इसका हम कोई वो नहीं कर सकते अभी कि हम कुछ कह पाए, क्योंकि ये बहुत उग्र रूप होगा, जिससे कि बार बार ये शोषण न हो पाए। और आने वाले समय में देखिए कि सारी मांगे जायज होते हुए भी उसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पे हैं, वो खाली हाथ जाती हैं, क्यों? उनको सीनियरिटी के थ्रू मानदेय नहीं मिलता है। आज भी उन रिटायरमेंट की कगार पे हैं और 9,000 पे हैं। क्या उनको किस सम्मान के साथ वो घर जाएंगे? और विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, कहाँ से उनको अच्छा जीवन मिलेगा? उसके बाद उनके वही स्थिति हो गई ढाक के 3 पात वाली, कि पूरा जीवन उन्होंने आंगनबाड़ी के लिए समर्पित किया और लास्ट में खाली हाथ जाएंगे। तो अगर उनको 2 लाख का, जो रिटायरमेंट के समय 2 लाख का रुपया दे दें, और वो कम से कम कुछ समय के लिए ये तो सोचें कि मुझे विभाग के द्वारा कुछ मिला हुआ है, और सीनियरिटी के आधार पे थोड़ी सी हमेशा कुछ ना कुछ प्रति वर्ष मानदेय बढ़ाया जाए, जिनको 15 वर्ष पूरे हो चुके कार्यकर्तियों को। मिनी जो आंगनवाड़ियां हैं उनकी कार्यकर्तियां भी यहाँ मौजूद हैं, और एक जो मुझे जानकारी मिल पा रही है कि मिनी आंगनवाड़ी कार्य जो केंद्र हैं उनके उच्चीकरण को लेकर भी सरकार ने संभवतः कुछ घोषणा की थी या बात की थी, क्या है उसका मामला? सर, मैं मिनी कार्यकर्ती हूँ और हमारा सिर्फ वेतन मिलता है हमको 6,250 रुपये, और हम सहायिका की भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन एक दिन का मानदेय क्या हो रहा है हमारा, सिर्फ 200 रुपये। 200 रुपये में तो कोई दिहाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता हमको उस हिसाब से। और सरकार ने घोषणा कर दी है कि उच्चीकरण होगा मिनी कार्यकर्तियों का, लेकिन जब तक उच्चीकरण हुआ नहीं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जियो जारी हो। एक हमें फ़ोन दे रखे हैं, वो भी नकली फ़ोन, कब के ख़राब हो गए हैं, और हम चाहते हैं हम सरकार अच्छा फ़ोन दे, उस पर कार्य करने के लिए तो रिचार्ज भी दे हमको। नहीं, नकली फोन कैसे कहा? नकली फोन मतलब 1 साल के अंदर ही वो खराब हो गए, कोई काम नहीं करे, फेंक दे हमने वो। अच्छा, हाँ जी। तो अब अपने फोन ले रखे हैं, वो भी हम उसी मानदेय से हम फोन लेते हैं, उसी मानदेय से हम घर चलाते हैं। तो उस 6,000 रुपये में हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार खुद सोच सकती है। जो विभागीय कार्य हैं वो आप अपने निजी फोन? हाँ जी, वो हम अपने पर्सनल निजी फोनों से करते हैं, उसी पे हमारे बच्चे भी काम करते हैं। और हम इतना रिचार्ज का पैसा कहाँ से लाएंगे? हमें मतलब साल भर में 12 महीने उस पर हमेशा रिचार्ज चाहिए। सरकार हमसे कभी भी कोई रिपोर्ट भी मांग सकती है। अच्छा, तमाम जो आपके ये कार्यकलाप होंगे सारे ऑनलाइन होंगे, तो आपको डाटा की भी ज्यादा आवश्यकता होती है? जी, जब डाटा की आवश्यकता होती है तो उसको तो रिचार्ज करना पड़ता है ना। एक मिनी कार्यकर्ती 6,000 रुपये में रिचार्ज भी करेगी, घर का खर्च भी चलाएगी, मीटिंग अटेंड भी करेगी। कभी विभाग किसी काम से बुलाता है या कोई सामान विभाग में आता है उसको लेने के लिए बुलाता है, तो सिर्फ आने जाने वो पैसा खर्च हो जाता है। तो अपना घर का कैसे देखेगी एक मिनी कार्यकर्ती? तो आप सुन लीजिए, एक बहन जी और हैं यहाँ पे। तमाम लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। अब अंत में मेरा एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक जो कार्यकर्ती है वो क्या क्या काम करेगी? ये तो हम सरकार से बोलना चाहेंगे कि एक कार्यकर्ती के पास कितने काम होते हैं। आंगनबाड़ी में जाना है, बच्चों को देखना है, कूट फूट खिलाना है उनको, पर पैसा टाइम पे नहीं आता कूट फूट का, वो भी हमें अपने घर से देना पड़ता है। हमारे केंद्र किराए पे चलते हैं, वो भी हमें अपने घर से देना पड़ता है। उसी 9,000 में हमें सब कुछ करना पड़ता है। जब हमारा कूट फूट का पैसा आता, कभी तो अब जैसे आप भी बोला कि ऑफिस वालों ने कि तुमने खाना नहीं खिलाया है तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। जो हमने खिलाया है उसका पैसा कहाँ से देंगे हम? वो तो हमने अपने घर से भर दिया है, पर हमारा कब आएगा? 9,000 में हम कितना कुछ करेंगे? हमारे बच्चे ऐसे ही जा रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे, कोई कोचिंग करा, हम उनकी फीस कहाँ से देंगे? कमरे का किराया कहाँ से देंगे? और 9,000 में देखो 5,000 बच्चों का किराया देना है, 3,000 उनके लिए खर्चा देना खाने पीने का, फिर हमने उनके लिए फीस देनी है, तो कहाँ से देंगे हम?
तो सरकारी दाने जा, एक विधवा में एकल महिला हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे एक ही साथ पढ़ते हैं, दोनों कोर्स कर रहे हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, दोनों के लिए कमरे का किराया चाहिए, फिर खाने पीने का चाहिए। तो मेरी 9,000 में कहाँ से होगी, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। मेरा एक कमरा है मेरा, उसी पे रहती हूँ मैं, तो मैं खाना पीना अपना भी चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, साग सब्जी चाहिए, दाल। मतलब एकल महिला का घर का काम कितना होता है, कितना खर्चा आता है, घर 4,000 तो ऐसे ही आते हैं, फिर 2-3,000 मैंने कमरे का किराया देना, आंगनबाड़ी का किराया देना, 5,000 मैंने बच्चों का किराया देना है, 3,000 बच्चों के लिए खाने पीने के लिए देना। तो ऐसे मेरे 20,000 महीने के ऐसे ही हो जाते हैं खर्च, तो हम कहाँ से लाएंगे। तो सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही। जब एक विधवा महिला को ये कार्यकर्ती मतलब आंगनबाड़ी का दे रखा था कि विधवा महिला लगेगी, तो विधवा महिला के लिए विधवा पेंशन क्यों नहीं है। चलो हम तो बाद में पहले लगे थे, पर जो महिलाएं जो विधवा महिला पहले लगी थी इसमें आंगनबाड़ी में, उनकी तो पेंशन भी काट दी, लगी लुगी पेंशन काटी है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि एक महिला सशक्त कैसे होगी। आपकी जो विभागीय मंत्री हैं, अगर वो पुरुष होते तो संभवतः हम समझ भी सकते थे कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। विडंबना तो इस बात की है कि आपकी जो मंत्री हैं वो भी महिला ही हैं, क्या उनको नहीं आ रहा है समझ में कि महिलाओं की ये भी दिक्कतें होती हैं। सर ये है कि कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये अब प्रूव भी हो गया है, क्योंकि हमारी बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी हैं, वो हमारे साथ खुद दुश्मनी कर रहे हैं। इतना काम दे रहे हैं, 9,000 में इतना सारा काम हो रहा, उनके तो वाहवाही हो रही है। जब वो मंत्री हैं तो उनकी सरकार तो वाहवाही कर रही है कि 9,000 में इतना सारा काम करा रही है। हमारे 5-6 सेवाएं, 6 सेवाओं के अलावा हम 15-16 ऐसे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं। 15-16 विभागों के काम है, बहुत सारे काम है, निर्वाचन का काम है, निर्वाचन का ही देख लो। निर्वाचन वाले दबाव, सरकार ने दबाव डाला निर्वाचन में, निर्वाचन ने हमारे ऑफिस वालों पे दबाव डाला, उन्होंने हम पे डाला। पहले ये टीचरों के पास है ये काम, टीचर करते थे, अब टीचरों को ने क्या किया कि उनको 90,000 रुपए मिलते हैं, तो उन्होंने बोला कि 6,000 में हम ये काम नहीं करेंगे, तो ये आंगनबाड़ी के मत्थे ठोक दिया, क्योंकि आंगनबाड़ी कुछ कहती नहीं है। हमारी बहनें सब सीधी साधी हैं, हमें फोर्स किया, ऑफिस वालों ने फोर्स किया कि तुम करेंगे, हमने किया, चलो हमने किया, तो कम से कम हमें उचित मानदेय तो दिया जाए। उसमें हम चाहते हैं कि 12,000 रुपये हमारा साल भर का हो जाए। अभी हम 6,000 पे चल रहे हैं, तो 6,000 में पूरा नहीं होता है निर्वाचन का।